गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th कक्षा का सेकंड बुक का 5वां चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति कैसी है। सबसे पहले कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति से हमारा अभिप्राय है कि ऐसी वनस्पति जो स्वयं उगती है और बढ़ती है, ऐसी वनस्पति को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। क्या आप कभी पिकनिक के लिए जंगल गए हैं? अगर आप शहर में रहते हैं तो अवश्य ही पार्क में गए होंगे, और अगर गांव में रहते हैं तो आम, अमरूद या नारियल के बगीचे में गए होंगे। आप प्राकृतिक और मानव रोपित वनस्पति में कैसे अंतर करते हैं? जो पौधा जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों में फलता फूलता है, वही पेड़ आपके बगीचे में मानव देखरेख में उगाया जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती है। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है। पश्चिमी घाट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वन व मैनग्रोव वन तथा राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, कैक्टस, कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पति में क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। प्रमुख वनस्पति प्रकार जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों को निम्न प्रकार में बांटा गया है। नंबर 1, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। नंबर 2, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। नंबर 3, पर्वतीय वन। नंबर 4, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। और नंबर 5, वेलांचली व अनूप वन। अब यहाँ सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की पहाड़ियों पर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं। अर्थात ये वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उष्ण कटिबंधीय वन सघन और पत्तों वाले होते हैं, जहाँ भूमि के नज़दीक झाड़ियाँ और बेलें होती हैं। इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। इन वनों में वृक्ष की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक होती है। चूँकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फूल लगने का समय अलग अलग है, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इन्हें सदाबहार वन के नाम से भी जाना जाता है। इनमें पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियाँ रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी है। अर्ध शुष्क या अर्ध सदाबहार वन। अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं, यानी कि 200 सेंटीमीटर जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पर अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। इनमें मुख्य वृक्ष प्रजातियाँ साइडर, होलक और कैल है। अंग्रेज भारत में वनों की आर्थिक महत्ता को समझते थे और इसलिए उन्होंने इनका बड़े पैमाने पर दोहन करना शुरू किया। इससे वनों की संरचना में बदलती चली गई। गढ़वाल और कुमाऊं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ उगाए गए, जो रेल पटरी बिछाने के लिए आवश्यक थे। चाय, काफ़ी और रबड़ के बागान लगाने के लिए भी वनों को साफ किया गया। लकड़ी ऊष्मारोधक होती है, इसलिए अंग्रेज़ों ने इसका प्रयोग इमारत निर्माण में भरपूर मात्रा में किया। इस तरह से संरक्षण को भूलकर वनों का व्यापारिक इस्तेमाल हुआ। दूसरा आता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। भारतवर्ष में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है। तो आर्द्र पर्णपाती वन क्या है?
आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और ये वन मुख्य रूप से पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपात क्षेत्रों, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में उगते हैं। सागवान, साल, शीशम, महुआ, आंवला, चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। देश के उन विस्तृत भागों में मिलते हैं जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। आर्द्र क्षेत्रों की ओर से ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत के मैदानों में ये वन पार्क नुमा भूदृश्य बनाते हैं, जहाँ सागवान और अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास होती है। शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, अक्सलवुड इत्यादि हैं। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा और अत्यधिक पशुचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत ही विरल है। इसके बाद आता है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र में शामिल है। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णरहित रहते हैं और झाड़ियों जैसे लगते हैं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियाँ बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलास। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। इसके बाद आते पर्वतीय वन। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि पर्वतीय वन पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें चित्र दिखाया गया है पर्वतीय वनों का। कभी आप पहाड़ी प्रदेशों में घूमने गए हो तो वहाँ पर्वतीय वनों को देख सकते हैं। ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी पर्वतों पर बदलाव आता है। इन वनों को 2 भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय के गिरिपात पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं और पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ते वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में 15000 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिम भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है और निर्माण कार्य में प्रयुक्त की जाती है। इसी तरह चिनार और वालन, जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बल्यू पाइन और स्प्रूस 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है। इससे अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन और चरागाह पाए जाते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष मिलते हैं। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया इन चरागाहों का पशुचारण के लिए भरपूर प्रयोग करते हैं। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिण ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मास, लाइकेन, काई आदि पाई जाती है। दक्षिण पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं: पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं। ये श्रृंखलाएं उष्ण कटिबंध में पड़ती है और इनके समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसके बाद आता है वेलांचली व अनूप वन। भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र व अनूप आवास पाए जाते हैं। इसके 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है।
भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है। उड़ीसा में चिल्का और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट आवास है। हमारे देश की आर्द्र भूमि को 8 वर्गों में रखा गया है, जो इस प्रकार है। दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लैगून व अन्य आर्द्र भूमि। दूसरा है राजस्थान, गुजरात और कच्छ की खारे जल वाली भूमि। तीसरा है गुजरात राजस्थान से पूर्व केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और मध्य प्रदेश की ताज़ा जल वाली झीलें व जलाशय। चौथा भारत के पूर्वी तट पर डेल्टा या आर्द्र भूमि व लैगून तथा चिल्का झील। पांचवा गंगा के मैदान में ताज़ा जल वाले कच्छ क्षेत्र। छठा है ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान व उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय गिरिपाद के कच्छ एवं अनूप क्षेत्र। सातवां कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें और नदियाँ। आठवां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप चापों के मैनग्रोव वन और दूसरे आर्द्र क्षेत्र। मैनग्रोव लवण कच्छ ज्वारीय संकरी खाड़ी पंक मैदानों और ज्वार नदमुख के तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं। इसमें बहुत से लवण से न प्रभावित होने वाले पेड़ पौधे होते हैं। बंधे जल व ज्वारीय प्रवाह की संकरी खाड़ियों से आड़े से ये वन विभिन्न किस्म के पक्षियों को आश्रय देते हैं। भारत में मैनग्रोव वन 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जो विश्व के मैनग्रोव क्षेत्र का 7% है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह व पश्चिम बंगाल की सुंदर वन डेल्टा में अत्यधिक विकसित है। इसके अलावा ये महानदी गोदावरी कृष्णा नदियों के डेल्टा भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में बढ़ते अतिक्रमण के कारण इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है। इसके बाद आता है भारत में वन आवरण। राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में 23.28% भाग पर वन है। उल्लेखनीय यह है कि आंकड़ों के अनुसार वन क्षेत्र और वास्तविक वन आवरण अलग अलग होते हैं। वन क्षेत्र राजस्व विभाग के अनुसार अधूषित सूचित क्षेत्र, चाहे वहाँ वृक्ष हो या न हो, जबकि वन आवरण प्राकृतिक वनस्पति का झुरमुट है और वास्तविक रूप में वनों से ढका है। वन क्षेत्र राज्यों के राजस्व विभाग से प्राप्त होता है, जबकि वन आवरण की पहचान वायु चित्रों और उपग्रहों से प्राप्त चित्रों से की जाती है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार वास्तविक वन आवरण केवल 21.05% है। उनमें से 12.29% भाग पर सघन वन और 8.75% भाग पर विवृत वन पाए जाते हैं। वन क्षेत्र और वन आवरण दोनों में ही राज्यवार भिन्नता पाई जाती है। जहाँ लक्षद्वीप में वन क्षेत्र 0 है, वहीं अंडमान निकोबार में 86.93% क्षेत्र है। 10% से कम वन क्षेत्र वाले राज्य मुख्य तौर पर देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ये राज्य राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली है। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तो अर्ध शुष्क इलाके हैं। पंजाब और हरियाणा के अधिकतर वनों को कृषि के लिए साफ कर दिया गया। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से है जिनके 10 से 20% भाग पर वन पाए जाते हैं। प्रायद्वीप भारत में दादर और नगर हवेली, तमिलनाडु, गोवा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में 20 से 30% भूमि वनों के अधीन है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 30% से अधिक भूमि वन पाए जाते हैं। पर्वतीय स्थलाकृति और अधिक वर्षा वन विकास के लिए उपयुक्त होती है। वन क्षेत्र की तरह वास्तविक वन आवरण में भी भिन्नता पाई जाती है, जो कि जम्मू और कश्मीर में 9.5% से अंडमान निकोबार में 84.01% है। भारत में वनों की तालिका से स्पष्ट हो जाता है, विवरण तालिका से स्पस्ट हो जाता है कि 15 राज्यों में कुल भूमि के 33% से भी अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं, जो कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है। वास्तविक वन आवरण के अधीन क्षेत्र के आधार पर राज्यों को 4 प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। ये 4 प्रदेश कौन कौन से हैं? अधिक वन संकेंद्रण वाले प्रदेश, दूसरा मध्यम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश,
तीसरा कम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश और चौथा है अति कम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश। प्रतिशत यानी जहाँ अधिक वन है वह 40% से अधिक क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं, जहाँ मध्यम वन है वह 20 से 40% क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं, जहाँ कम वन है वहाँ पर 10 से 20% क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं, और जहाँ अति कम वन क्षेत्र है वहाँ 10% से भी कम क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। तो इसलिए वनों का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन भी यहाँ बनता है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको।